पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है। लेट f from a to b and g from b to c be two functions, ये दो फंक्शंस। देखिए समझते हैं, a और b दो सेट थे, इनके बीच में एक फंक्शन था f। मान लीजिए a में कोई वैल्यू x1 है, b में y1 है, ये इस फंक्शन f के थ्रू इससे रिलेटेड है। a की वैल्यू x1, b में वैल्यू y1 से रिलेटेड है इसी फंक्शन f के थ्रू। तो y1 को हम क्या कहेंगे, f ऑफ x1, f ऑफ x1 बराबर y1 है। जाए मान लीजिए अगर x y से रिलेटेड है फंक्शन f के थ्रू, तो हम क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू fx फंक्शन। ऐसे ही b और c के बीच में एक फंक्शन है g, एक c सेट ले लिए। मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू z1 है, y1 z1 से रिलेटेड है थ्रू फंक्शन g। तो ये z1 क्या हुआ इसी तरह से, दैट इज g ऑफ y1। ठीक है, y1 की वैल्यू क्या है, g ऑफ fx1। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर एक वैल्यू z है, y z से रिलेटेड है फंक्शन g के थ्रू, हम इसे क्या कहें, दिस इज z इज g ऑफ y, और y क्या है, f ऑफ x है, तो g ऑफ fx। अब अगर आपसे कहा जाए डायरेक्ट एक फंक्शंस डिफाइन कीजिए a से c में, जिससे कि x इस z से रिलेट हो, x1 z1 से रिलेट हो, तो आपको कौन सा फंक्शन डिफाइन करना होगा कि आउटपुट में आए g ऑफ fx, उसी को हम कहते हैं GOF फंक्शन। दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g। तो लिखेंगे देन GOF a function from set A to set C defined as इसका मतलब है GOF ऑफ x का मतलब क्या हुआ, g ऑफ fx। ये आ रहा है ना, g ऑफ fx, इसी को है GOF, g ऑफ fx फंक्शन लिखा गया। इस कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ f एंड g, यही कंपोजिशन फंक्शन है। f एंड g, ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टार्टिंग से बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए किसी भी बच्चे। सर थोड़ा नीचे कर दो। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक बेटा, देखें अगला पॉइंट, जिस तरह से ये कंपोजिशन है GOFX का मतलब अभी हमने पढ़ा क्या, g ऑफ fx। वैसे कोई जरूरी नहीं कि g ऑफ fx ही हो, f ऑफ gx भी हो सकता है, f को gx से बोलते हैं, दैट विल बी f ऑफ gx। मान लीजिए पहले g फंक्शन डिफाइंड है, फिर उसका f लिया जा रहा है, हो सकता है दोनों फंक्शंस फिर सेम ही हो, f भी डिफाइंड हो सकता है, f o fx क्या होगा, f ऑफ fx। ऐसे लिखा हो GOGX, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब है g ऑफ gx। और कंपोजिशन कोई दो बार ही लेना जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा बार भी हो सकता है। मान लो FOGOH ऑफ x लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ g ऑफ hx। कितनी बार भी लिया हो सकता है,
अच्छा, कंपोजिशन हमेशा डिफाइंड नहीं होता है, इसके लिए ये देखेंगे GOFX इज डिफाइंड if and only if range of fx is a subset of domain of gx. g of fx का मतलब क्या है? देखिए ये GOFX का मतलब g of fx, तो ये जो fx है वो g के अंदर है, तो g का इनपुट आ रहा है और g का इनपुट क्या है? fx है, तो fx क्या है? fx की रेंज, x जब रख रहे हैं तो fx की जो वैल्यू है वो fx की रेंज है, वो अगर g के अंदर ही आएगी तभी वो डिफाइंड हो पाएगा g ऑफ fx, अदरवाइज डिफाइंड नहीं हो पाएगा। वैसे इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आया नहीं है जेईई में, जनरली जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइंड ही होता है, बहुत ही कम क्वेश्चंस मतलब बनते हैं इस पे जहां पे डिफाइंड ही नहीं है फंक्शंस। एक क्वेश्चन है हम लोग के डिग्री में, अदरवाइज इन जनरल यही आपको मिलेगा कि ऑलरेडी डिफाइंड है। नेक्स्ट वन देखेंगे, इन जनरल FOGX GOFX के इक्वल नहीं होता है, FOG GOF अलग अलग है। अब आवाज आ रही है बच्चों? डिस्कनेक्ट हो गया था? यस सर, अब ऑडिबल। देखिए कहाँ तक लिख लिया था? फोर्थ पॉइंट, थर्ड तक लिख चुके हो? थर्ड पॉइंट आप बता रहे थे। थर्ड पॉइंट बता रहे थे, FOG और GOF क्या होता है? इक्वल नहीं होता। FOG GOF टोटली डिफरेंट होते हैं। FOGX हो और GOFX है, टोटली वैल्यू भी डिफरेंट आए हो जाएंगी, रिवर्स भी नहीं है एक दूसरे के। आप कोई भी अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें देख सकते हैं FOG GOF इन जनरल इक्वल नहीं होते। अगर GF इक्वल हो गया तब तो FOF तब तो इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे थे, F and G are two bijective functions। फोर्थ पॉइंट, if F and G are two bijective functions then FOG and GOF will also be bijective। bijective मतलब 1 1 on 2, F और G दोनों ही 1 1 on 2 हैं तो कंपोजिशन भी 1 1 और on 2 होगा। FG दोनों 1 1 है तो कंपोजिशन 1 1 होगा, on 2 है दोनों तो कंपोजिशन भी on 2 होगा, लेकिन रिवर्स नहीं होता। मान लीजिए कंपोजिशन 1 1 है तो ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग भी 1 1 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं। लिखते हैं फिफ्थ पॉइंट, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इन जनरल 4 5 6 की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रू फॉल्स में या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वहां ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसको
उसी के अकॉर्डिंग याद रखें, इफ GOF इज 1 1, अगर फंक्शन GOF 1 1 है देन F मस्ट बी 1 1, तो F 1 1 होगा, F मस्ट बी 1 1, बट G में बी 1 1 और मेनी 1, G 1 1 भी हो सकता है और मेनी 1 भी हो सकता है। चलो देखते हैं एग्जांपल्स से। मान लो ये एक वैल्यू थी x1, F से रिलेट हुई, ये है y1, ये है G से रिलेट हो रहा है Z1, ठीक है। एक दूसरी वैल्यू है यहाँ y2 जो किससे रिलेट है, ये भी Z1 से रिलेट, G से। GOF11 मतलब x1 Z1 से रिलेटेड है, x2 मान लीजिए Z2 से रिलेटेड है, ठीक है। GOF है ये 1 1, तो x2 यहाँ मान लीजिए y3 से रिलेटेड है, y3 Z2 से रिलेटेड है G से। क्या दिख रहा है यहाँ, GOF 1 1 है, F 1 1 है, लेकिन ये जो G है मेनी 1 है, उस केस में भी GOF 1 1 आ गया, लेकिन F 1 1 होना जरूरी है। F अगर 1 1 नहीं हुआ, मान लीजिए यहाँ पे एक x3 था, ये भी y1 रिलेटेड, तो क्या होगा, x y1 आगे जाके Z1 से रिलेटेड है, तो ये x3 भी Z1 से रिलेटेड हो जाएगा। F के मेनी 1 होते ही GOF मेनी 1 हो जाएगा। तो वैसे ऐसा पॉइंट याद रखना है, GOF 1 1 है, तो ये जो बाद में लिखा गया ये F 1 1 होना चाहिए, G 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में इन जनरल जरूरत नहीं पड़ती है, याद रखें, पॉइंट की तरह याद रखना है। ऐसे नेक्स्ट 6 पॉइंट है, इफ GOF इज ऑन टू, अगर GOF ऑन टू है देन G मस्ट बी ऑन टू, G ऑन टू होना चाहिए, बट F मे बी ऑन टू और इनटू, F ऑन टू इनटू कुछ भी हो सकता है। यही डायग्राम देख लीजिए, इसमें देखिए G ऑन टू है लेकिन F ऑन टू नहीं है, ये y2 यहाँ छूट गया है, तब भी GOF तो ऑन टू ही आ रहा है, तो GOF ऑन टू है तो G ऑन टू होना जरूरी है, F ऑन टू भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखते हैं, इवन आउट से रिलेटेड, एटलीस्ट F एंड G इज इवन, कम से कम एक फंक्शन इवन है देन एक इवन होना चाहिए, कम से कम दोनों इवन है तब भी चलेगा, एक इवन एक ऑड है तब भी हो जाएगा। देन FOG इनका जो कंपोजिशन होता है एंड GOF ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। एंड इफ बोथ F एंड G आर ऑड फंक्शन, दोनों ऑड फंक्शन है, देन कंपोजिशन FOG एंड GOF कैसा आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। चेक कर सकते हो, देखो मान लो तो के लिए फर्स्ट देखना चाहते हो, F लेट अस एज्यूम इवन है, G ऑड है, तो इसका मतलब क्या है, F ऑफ माइनस एक्स FX होगा, G ऑफ माइनस एक्स माइनस GX होगा। आप कैलकुलेट कर लो, आप कोई भी आप x देखना चाहते हो, ये इवन है या ऑड है ये चेक करना है, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, F ऑफ G ऑफ माइनस एक्स लिखोगे, और G ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस GX, माइनस बाहर आया, लेकिन ये इवन है
तो माइनस हट जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ जी एक्स आ गया मतलब इवन है। यही माइनस नहीं हटता फिर से माइनस बाहर आ जाएगा अगर दोनों ऑड होते तो। नोट करिए, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस काफी आसान है कंपेयर टू जो थ्योरी हमने पढ़ी है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है क्वेश्चंस, स्टार्टिंग के खास तौर से कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन, if fx is equal to x square and gx is equal to x minus, then find FOG of x and GOF of x. fx बराबर x स्क्वायर है, gx बराबर x माइनस 7, then find FOGX and GOFX. FOGFX का क्या मतलब हुआ? FOGX का मतलब f ऑफ gx। अब यहाँ gx की वैल्यू लगी, gx की वैल्यू कितनी है? x माइनस 7। आपको कुछ नहीं चेक करना है कि ये डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है, कोई ऑब्जेक्टिव हो नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है या उसके अकॉर्डिंग में लिखा है फिर देखना है। gx कितना है? x माइनस 7, ये gx की वैल्यू रख दिया है x माइनस 7। fx x स्क्वायर, अगर आपको बोले fy क्या है तो y स्क्वायर है, ft क्या है तो t स्क्वायर है, x माइनस 7 क्या है तो x माइनस 7 लिख दीजिए। fx माइनस 7 क्या होगा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। यही है कंपोजिशन। तो डायग्राम वगैरह वो सब पॉइंट तो हमने समझा कि कैसे कैसे डिफाइन था, बाकी कंपोजिशन देखो यही है, आसान है काफी। एंड GOF निकालना है तो GOF कैलकुलेट करना है तो दैट इज g ऑफ fx। अब यहाँ fx की वैल्यू रखो, fx की वैल्यू कितनी है? x, तो हमें निकालना है g ऑफ x स्क्वायर। gx है x माइनस 7, x की जगह अगर t लिखते हैं तो gt होता है t माइनस 7, x की जगह अगर x स्क्वायर लिख रहे हैं तो gx स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 7। और देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, FOG GOF इक्वल नहीं है, जैसा कि इन जनरल होता है। किसी पर्टिकुलर केस में जहां पे इक्वल होंगे वो पॉइंट की बात अगर कहीं आती है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है तो आगे आएगा विदाउट। फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, fx बराबर ax स्क्वायर माइनस √2 where a is greater than 0 if FOF of √2 is equal to minus √2 then find a। तो a की वैल्यू कैलकुलेट कर, then find a। वन बाय रूट टू, 1/√2, ठीक है सही है, 1/√2। FOF ऑफ √2 का मतलब क्या है? f ऑफ f√2 और f√2 का मतलब क्या हुआ? यहाँ fx है ax स्क्वायर माइनस √2, तो x के प्लेस पे √2 रख दो,
एक्स के प्लेस पे √2 रखेंगे तो √2 का स्क्वायर 2a माइनस √2, तो एफ ऑफ √2 कितना आ जाएगा 2a माइनस √2। अब एफ ऑफ 2a माइनस √2 क्या होगा, एफ एक्स ये दिया हुआ है तो एक्स के प्लेस पे 2a माइनस √2 रखो तो a इंटू 2a माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस √2, ये बन गया। और ये बराबर क्वेश्चन में दिया है कि माइनस रूट, ये माइनस √2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ये बच गया a इंटू 2a माइनस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन लिखा है a ग्रेटर देन 0 है तो a इक्वल टू 0 नहीं है, सिंस a इज ग्रेटर देन 0 तो a 0 नहीं होगा तो 2a माइनस √2 इज इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर 0 होगा, 2a माइनस √2 0 तो 2a बराबर √2, तो a बराबर √2/2 दैट इज 1/√2। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। कोई डाउट सेकंड में? थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, लेट f(x) इज इक्वल टू √x, gx इज इक्वल टू √2 माइनस x, देन फाइंड डोमेन ऑफ फर्स्ट है FOG, सेकंड क्वेश्चन है GOF, थर्ड है FOF एंड फोर्थ है GOG। बनाएंगे इसको। सर फर्स्ट का माइनस इन्फिनिटी से 2। सारे पार्ट्स बना लीजिए, सभी पार्ट्स बनाएं फिर आंसर बोले। आसान है भी। ठीक है चलो अच्छा देखते हैं फर्स्ट 2 पार्ट्स पहले। FOG x का क्या मतलब होगा, f ऑफ gx, f ऑफ gx मींस हो गया f ऑफ gx की वैल्यू रखी आपने √2 माइनस x, fx से √x तो f ऑफ √2 माइनस x क्या होगा, रूट ओवर √2 माइनस x, दैट विल बिकम x पावर 1/2 पावर 1/2 1/4। अब इसका डोमेन निकालना है तो क्या होगा, इवन स्क्वायर रूट के बीच में के अंदर 2 माइनस एक्स है तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, मतलब x क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 2। ये डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ FOG माइनस इनफाइनाइट टू 2। बताइए कोई दिक्कत है तो? ए पार्ट ऐसे एक अदर पार्ट्स है, बी पार्ट GOF x, G ऑफ FX मतलब G ऑफ √x, फिर GX कितना है, √2 माइनस x, x के प्लेस पे क्या रख देंगे √x, ये बन गया GOFX स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √x। क्या रहा है डोमेन बताओ, जल्दी से बताओ डोमेन। आसान है, 0 से 4। 0 से 4, रूट के अंदर की वैल्यू क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2 माइनस √x ग्रेटर देन 0, तो √x क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू 2, स्क्वायर किया तो x लेस देन इक्वल टू 4, लेकिन x जो है रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी लिखेंगे, तो डोमेन f का 0 to 4। नेक्स्ट FOF और उसके बाद GOG, FOF ऑफ x दैट इज f ऑफ fx, fx कितना है √x, फिर रूट ऑफ √x दैट इज x पावर 1/4, x पावर 1/4 के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डोमेन क्या हो गया 0 से इंफिनिटी,
लास्ट बनाइए जल्दी से और बताइए आंसर। GOGX -2 से 2। -2 से 2, ठीक है, -2 से 2, वेरी गुड, ये आंसर आएगा -2 से 2, GOGX। GOGX मीन्स G ऑफ GX, GX की वैल्यू कितनी है, √2 - x। अब ये क्या हो गया, √2 - x, और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, √2 - x, ये बनेगा GOGX। देख लीजिए ये आ रहा है GOGX। अब इसका डोमेन स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू 2 - √2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया √2 - x लेस देन आर इक्वल टू 2, और रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 भी लिख लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 2 - x, 0 से 4, 2 सब्ट्रैक्ट करो, -2 से -x लेस देन इक्वल टू 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये वैल्यू आएगी -2 से 2। यही डोमेन है GOG का, -2 2 +2, -2 से लेकर +2 तक, ये आएगा डोमेन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर हम लोग। लेट f1x बराबर x, f2x बराबर 1 - x, f3x इज इक्वल टू 1/x, f4x इज इक्वल टू 1/1 - x, f5x is equal to x/x - 1, and f6x is equal to x - 1/x. And if f6fmx is equal to f4x, f6fmx is equal to x, and f4x is equal to f3x, then find m and n. तो m और n कैलकुलेट करेंगे, नोट करिए। देखते हैं एक करके दोनों। फर्स्ट वन, f6fmx, since f6fmx बराबर f4x, fmx हर जगह लिखने की जगह इसकी जगह t जूम कर लेते हैं। लेट fmx इक्वल टू t, ये क्या बन गया, f6t। f6t की वैल्यू, f6x की वैल्यू x - 1/x है, तो f6t की वैल्यू कितनी हो, t - 1/t, और f4x की वैल्यू 1/1 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे t - 1
माइनस टी एक्स प्लस एक्स बराबर टी, टी टी कैंसिल, यहाँ से टी कैलकुलेट कर लीजिए, टी मतलब एक्स आ जाएगा, टी बराबर टी एक्स बराबर आ गया एक्स माइनस वन बाई एक्स, मतलब टी बराबर एक्स माइनस वन बाई एक्स, यही क्या है, यही तो एफ एम एक्स है। हमने क्या किया, एफ एम एक्स को टी ले लिया, तो इधर बन गया एफ सिक्स टी और उधर एफ फोर एक्स, वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू एक्स के टर्म में निकाल ली, टी मतलब एफ एम एक्स की वैल्यू आ गई। अब गिवन फंक्शंस के साथ कंपेयर कर लीजिए, तो ये देखिए एफ एम एक्स बराबर एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स कौन सा फंक्शन है, एफ सिक्स एक्स, तो एम की वैल्यू कितनी हुई 6, ये हुआ। सेकेंड पार्ट बनाइए, एन बताइए। सर 5। फाइव, ठीक है, 5 आंसर आएगा। देखो एफ एन एफ फोर एक्स कितना है, ये वैल्यू रख दो एफ फोर एक्स की, एफ फोर एक्स की वैल्यू है 1/1 माइनस एक्स बराबर एफ थ्री एक्स कितना है, एफ थ्री एक्स है 1/x, ये रख दी वैल्यू मैंने, ठीक है, ये दिया था ना, इसमें एफ फोर एक्स और एफ थ्री एक्स की वैल्यू रख दी। अब मुझे यहाँ एफ एन एक्स चाहिए था, तो इसको क्या कर लेते हैं, 1/1 माइनस एक्स को टी ले लेते हैं, 1/1 माइनस एक्स यहाँ टी लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एफ एन टी। अब यहाँ तो टी लिख दिया, तो इधर भी एक्स को टी के टर्म में लिखना होगा, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक्स की वैल्यू टी में लाइए, तो 1 इक्वल टू टी माइनस टी एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टी माइनस 1/टी, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 1/1 माइनस टी मतलब टी माइनस 1, ये आ गया एफ एन टी। अब देखिए गिवन वाले फंक्शन से कंपेयर कीजिए, ये टी माइनस 1 मतलब एक्स माइनस 1 किसके लिए है, 5 के लिए, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 5, यही है। बताएंगे कोई डाउट है इसमें, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, नोट करिए, और इस पर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।